निर्वासित बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे और उनके पूर्व सलाहकार सजीब वाजिद जॉय ने भारत को चेताया है। सजीब ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर देश में इस्लामी शासन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में रह रहे 54 वर्षीय जॉय ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि बांग्लादेश की सुरक्षा स्थिति भारत के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। बता दें कि एक दिन पहले ही नई दिल्ली ने बांग्लादेश में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं और भारतीय उच्चायुक्त को धमकी देने वाले चरमपंथी तत्वों को लेकर ढाका के उच्चायुक्त को तलब किया था। हसीना के बेटे ने यूनुस सरकार पर जमात इस्लामी और अन्य इस्लामीवादी दलों को खुली छूट देने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बांग्लादेश में इस्लामवादी दलों को कभी 5% से ज्यादा वोट नहीं मिले, लेकिन प्रगतिशील और उदारवादी दलों पर प्रतिबंध लगाकर यूनुस सरकार नकली चुनाव कराकर इस्लामवादियों को सत्ता में लाने की साजिश रच रही है। सजीब वाजिद जॉय ने इसे फेल्ड इस्लामिक स्टेट की दिशा में बढ़ता कदम बताया। आवामी लीग पर चुनाव लड़ने से प्रतिबंध के सवाल पर जॉय ने कहा कि उनकी पार्टी को हमेशा लगभग 40% वोट मिलते हैं, यानी आधी आबादी का समर्थन लाखों कार्यकर्ता हैं। एक आदेश से आधी आबादी के समर्थन को मिटाया नहीं जा सकता। आवामी लीग कहीं नहीं जा रही और हमेशा बांग्लादेश की राजनीति का प्रमुख कारक बनी रहेगी। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के विरोध प्रदर्शन जारी हैं और बढ़ते जाएंगे। आवामी लीग जल्द या देर से वापस आएगी। बांग्लादेश सेना की भूमिका पर जॉय ने कहा कि सेना कोई भूमिका नहीं निभा रही, वो सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है। शेख हसीना को देश छोड़ने की अनुमति देने वाली सेना अब चुप है। भारत की भूमिका पर जॉय ने अपेक्षा जताई कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सक्रिय करके बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए दबाव डालेगी। उनका कहना है कि सबसे बड़ी पार्टी आवामी लीग और तीसरे सबसे बड़ी जातीय पार्टी पर प्रतिबंध से आधे मतदाताओं का अधिकार छीना जा रहा है। ये चुनाव धांधली वाला होगा। शेख हसीना की प्रत्यार्पण की मांग पर जॉय ने कहा कि कानूनी प्रत्यार्पण के लिए उचित प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन बांग्लादेश में कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। हसीना को अपने वकील तक भेजने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। यूरोप सरकार और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी पर जॉय ने भारत को गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि आवामी लीग सरकार ने भारत की पूर्वी सीमाओं को आतंकवादियों से सुरक्षित रखा था। पहले बांग्लादेश भारत में विद्रोह के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल होता था, अब वो फिर शुरू होगा। सुरक्षा स्थिति पर जॉय ने दावा किया कि बांग्लादेश में आतंकी प्रशिक्षण शिविर फिर खुल गए हैं। ये खबर आपके लिए हमारे सहयोगी कन्हैया ने लिखी थी। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।